हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मधु दहिया स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। चलो, आज हम स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हमने एक सीरीज चलाई थी 25 क्वेश्चंस की, अब उसको हमने 50 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया है ना। हर रोज़ हम लाइव क्लास लेते हैं उसकी यूट्यूब पर, जिसमें हम रोज़ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पर जो है अलग से 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इसका उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हम करवा सके ये क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। ये जो सीरीज़ है सुपरफास्ट सीरीज रहने वाली है ना। चलो आगे बढ़े। एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है 199 की, लेकिन जिन बच्चों ने बैच ले रखा है उनके लिए सिर्फ 99 है ना। इसमें आपको 15 फुल टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके एनवीएस में पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 20,000 प्लस, जिसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है ना। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहें तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर जीएस प्लेनेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है, ध्यान से देख लीजिए। ये लोगो है ना, येलो और सिल्वर कलर का लोगो है। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, है ना। या फिर आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। आप साथ साथ कमेंट करते रहना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है? मतलब पूछा गया है कि धोती गमछा कहाँ पर पहने जाने वाले वस्त्र हैं। आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड या उत्तर प्रदेश। चलो फटाफट से अपने आंसर कमेंट करते चलो, है ना। और लास्ट में बताना जरूर कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है ना। चलो, तो इसका अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए असम, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम। चलो बढ़े आगे। अपना सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ पर स्थित है? चलो अपने ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, इंदौर और चंडीगढ़, है ना। चलो फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दो। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, पूछ लिया जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी भाई? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थित है? मुंबई में, है ना। कहाँ स्थित है भाई? मुंबई में। चलो बढ़े आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बर्निहाल दर्रा स्थित है? पूछा गया है कि बर्निहाल दर्रा जो है वो कौन सी हिमालयी पर्वतमाला में स्थित है? आपके ऑप्शन है जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल या हिमाद्री। चलो फटाफट से अपने आंसर कमेंट करते चलो साथ साथ, है ना। फटाफट से अपने आंसर कमेंट करते चलो। ओके, बनिहाल दर्रा जो है वो कौन सी हिमालयी पर्वतमाला में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। किस में है भाई? पीर पंजाल, है ना। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, किन किन को जोड़ता है? यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है ना। जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है भाई? श्रीनगर से जोड़ता है। चलो बढ़े आगे। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है ना। आपके ऑप्शन है अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, जुम्पा लाहिड़ी और अनीता देसाई, है ना। फटाफट से अपना करेक्ट आंसर कमेंट करो। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अरुंधति रॉय। क्या हो जाएगा भाई? अरुंधति रॉय, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय। चलो बढ़े आगे। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 28, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32, ठीक है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 32, है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 30। अच्छा, आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, है ना, अस्पृश्यता। और पूछ लिया जाए आर्टिकल 32 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है ना। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। चलो बढ़े आगे।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बेसिकली पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। अमरकंटक के पठार से, सेकंड ऑप्शन है महाबलेश्वर से, फिर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, या त्रिम्बक पहाड़ियों से, है ना। कहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है भाई, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो कर्नाटक, राज्य पूछ लिया जाए तो कर्नाटक। अच्छा, इसी के साथ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं अपन। जैसे पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा, अगर पूछा जाए पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो आएगा कावेरी। अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो होगा गोदावरी, है ना। दोनों का डिफरेंस समझना। अगर पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो कावेरी, अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो आ जाएगा गोदावरी, है ना। क्या आ जाएगा भाई, गोदावरी, है ना। अमरकंटक के पठार में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, नर्मदा, सोन और महानदी, है ना। नर्मदा, सोन और महानदी। और अगर बात की जाए महाबलेश्वर की, तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है भाई, गोदावरी, है ना। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। चलो बढ़े आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं, है ना। आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, है ना। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़े आगे। पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। बेसिकली पूछा गया है कि कितनी तरफ से घिरा हुआ एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 तरफ से, है ना। 3 तरफ से घिरा हुआ क्या कहलाएगा भाई, प्रायद्वीप। और अगर चारों तरफ से घिरा होता तो क्या कहलाता, द्वीप, है ना। चारों तरफ से अगर घिरा हुआ होता तो क्या कहलाता, द्वीप। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है। तो अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 7.0 से 7.8, है ना। क्या हो जाएगा, 7.0 से 7.8। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 18(1), आर्टिकल 17(2), आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 16(2), है ना। फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल 18(1), है ना, अनुच्छेद 18(1) में, ठीक है। चलो बढ़े आगे। और उपाधियों का अंत भी किस में है, अनुच्छेद 18 में दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वह किस शाखा का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, पेट्रोलॉजी और सोफ्रोलॉजी, उत्तक विज्ञान, है ना। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दो। इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई जीवाश्म विज्ञान। क्या हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान, है ना। बढ़े आगे। चलो निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला प्रेक्षण किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ, है ना। चलो फटाफट से अपना राइट आंसर कमेंट कर दो, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर, है ना, डोबेराइनर, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़े आगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। बूंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, यह किसने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा भाई सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट जाएगा। क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनिमय व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया। किस वर्ष में व्यापार किया गया था भैया। आपके ऑप्शन है 2000, 1991, 1994 या 2004, है ना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। कब व्यापार प्रारंभ किया गया था, 2000 में, है ना। चलो बढ़े आगे। भारत की जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित
क्षेत्र नहीं है। आपके ऑप्शन है दाचीगांव, अचानकमार, नोकरेक और अगस्त्यमलाई, है ना, अगस्त्यमलाई। चलो फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर पूछ लिया जाए कुल कितने रिजर्व है तो 18 है ना। कुल कितने रिजर्व है भाई? 18 है ना। और ये नोकरेक कहाँ है? ये है मेघालय में। अगस्त्यामलाई ये कहाँ पर होगा? अपना केरल में, है ना। अगस्त्यामलाई कहाँ पर होगा? केरल में। और अचानकमार ये कहाँ हो जाएगा? एमपी और छत्तीसगढ़ में, एमपी और छत्तीसगढ़ में, है ना। कहाँ हो जाएगा भाई? एमपी और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, और इसका करेक्ट आंसर अपना जाएगा दाचीगांव, है ना। यह संरक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दाचीगांव जो है वो संरक्षित नहीं है। चलो बढ़े आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसने लिखी है? बिपिन चंद्र पाल, मैक्स मूलर, अरविंदो घोष या बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। किसने लिखी है? चलो बता दो फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। इनके अकॉर्डिंग जो आर्य थे वो आर्कटिक से आए थे, लेकिन मैक्स मूलर का कहना था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, और मैक्स मूलर का ही मत जो है वो ज़्यादा मान्य है ना। बढ़े आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 110, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवसामन नलिका के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा, है ना। आपके ऑप्शन है दीपक गुप्ता, निकेश अरोड़ा, आशा शर्मा या देबायन शाह, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, क्या? देबायन शाह। क्या हो जाएगा भाई? देबायन शाह। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है ना। तो किनका नाम है ये भाई? अहिल्याबाई होलकर, है ना। क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अहिल्याबाई होलकर। चलो बढ़े आगे। अपना लास्ट क्वेश्चन है 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? अर्जेंटीना, जर्मनी, घाना या मलेशिया, है ना। तो अपना इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, है ना, और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है। चलो क्या इस सीरीज़ को चालू रखें? अगर आप चाहते हो कि हाँ मैम वो 50 वाली तो ठीक है और ये भी आप साथ साथ में चालू रखो, तो हम इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो जो भी आपके आंसर्स हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने आंसर करेक्ट हुए हैं और कितने नहीं, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तैयारी करते रहो, मोटिवेशन बनाए रखो, है ना। ओके, थैंक यू।